Hello everyone, welcome to EduChants. So as we have already notified and we have already declared कि 1 February से हम लोग PGT 2025 के लिए पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोथ फॉर PGT लेक्चरर, नेट, OES, OPSC का, SSB का, JKPSC का या फिर कोई भी PSC का एग्जामिनेशन है, सिलेबस लगभग सेम रहता है। लगभग का मतलब नहीं है 100%, 70-75% सेम ही रहता है। तो जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो और जो रिक्रूटमेंट आप अभी मतलब अपीयर करने जा रहे हो, इन सभी के लिए आपका प्रिपरेशन में ये सारे टॉपिक्स आपके रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर टारगेटिंग इज वी आर टारगेटिंग फॉर PGT 2025 और जो लेक्चरर जो 2025 में होगा, इसके लिए अभी हम ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली PGT का बैच जो है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 1 February, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सम डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एजुकेशनल फिलोसफी। सो अबाउट मी, यू नो वेरी वेल, आई एम समीर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर of OPSC OES 1. So those who are interested to join this batch, you can join today to avail compiled notes from today itself. So let us start the class. I welcome you all to this platform once again. So philosophy and education. Philosophy क्या है और education क्या है? हमने जब से यानी कि फ्रॉम आवर ग्रेजुएशन लेवल जब आप एजुकेशन पढ़ते हो या फिर अगर आपने बीएड एमएड किया है, सो आप पहला क्लास जो है ना एजुकेशन का, तो पढ़ते हो एजुकेशन क्या है, उसके बाद पढ़ा जाता है फिलोसफी क्या है। सो एटिमोलॉजिकली यानी लिटरली देखा जाए तो फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। फिलोसफी जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द, पहला शब्द है फिलोस, दूसरा शब्द है सोफिया। फिलोस का मतलब लव होता है, सोफिया का मतलब विजडम होता है। और विजडम क्या है, मैंने हमेशा समझाया है कि एक होता है नॉलेज। नॉलेज आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है, बट द आंसर विच सेटिस्फाइज यू। सभी आंसर आपको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे कि बुद्ध जी ने, रामकृष्ण जी ने, यानी कि विवेकानंद जी ने, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए सभी के पास गए और सभी से पूछा कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। सभी ने आंसर तो किया, नॉलेज तो दिया, लेकिन वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फाइनली वो जब विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास पहुंचते हैं, उनके बाद उन्हें कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो वही होता है विजडम। विजडम का मतलब है द नॉलेज विच सेटिस्फाइज योर zeal or your curiosity. So love for wisdom is known as philosophy. और कहा जाता है philosophers are the lovers of wisdom. जो wisdom को प्यार करते हैं वही होते हैं philosophers. और सोक्रेटिस ने क्या कहा? सोक्रेटिस ने कहा कि a philosopher is never satisfied with any kind of answer. आप कोई सा भी आंसर दे दो, फिलोसोफर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो फिलोसोफर नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग बहुत डीप है, आप समझने वाले हो, समझ जाओ। देर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी को हम अगेन तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, थ्री ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सभी फिलोसफीज के अंदर ये होता है। फर्स्ट इज मेटाफिजिक्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड, मेटा मीन्स समथिंग विच इज बियॉन्ड, ठीक है। और फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। मेटाफिजिक्स मतलब इट डील्स विद द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। जो हम देख रहे हैं हमारे सामने वो रियलिटी है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रियलिटी है, इसके ऊपर भी कुछ सच्चाई होता है। अल्टीमेट रियलिटी एंड द कॉस्मोस। कॉस्मोस इज यूनिवर्स। सलेजा डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड। कॉस्मोस मतलब कि यूनिवर्स, ठीक है। कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स। सो मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी के ऊपर भी कुछ है क्या। व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स के ऊपर कुछ है क्या। इसके बारे में, सभी चीजों के बारे में, रियलिटी के बारे में अध्ययन कौन करता है? मेटाफिजिक्स। उसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, यानी इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियल नॉलेज। रियल नॉलेज है क्या, ठीक है। रियल नॉलेज क्या है, नॉलेज कहाँ से आता है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बारे में ये अध्ययन करता है। उसके बाद थर्ड में आते हैं एक्सियोलॉजी। इट डील्स विद नेचर ऑफ वैल्यूज, ये वैल्यूज पे डील करता है। लेकिन अगेन इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज लॉजिक। लॉजिक, लॉजिक का मतलब कहता है ना कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक का मतलब होता है रीजनिंग। रीजन का मतलब, रीजनिंग हमारा मतलब डे टू डे लाइफ में हम रीजनिंग बोलते हैं तो वो वाला नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, हम ये समझ में आता है। बेसिकली रीजनिंग का मतलब टू फाइंड आउट द रीजन, यानी कि टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है।
बस। तो थ्योरी ऑफ रीजनिंग बाय अप्लाइंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। देन एथिक्स, एथिक मतलब थ्योरी ऑफ मोरालिटी, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है क्या ये गलत है, ये होता है एथिक्स। लास्टली एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब द सेंस ऑफ ब्यूटी, द सेंस ऑफ अप्रिशिएशन। ब्यूटी का मतलब है, मतलब जो चीज आपको गुड, यानी डूइंग गुड एंड डूइंग गुड, ठीक है। सो इट इज द नेचर ऑफ ब्यूटी। अगेन, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन को देख लेंगे। अब देखिए, ये ट्रायंगल देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? लग रहा होगा कि जो हमने पढ़ा था कि एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस, एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, बट नॉट लाइक दैट। ये थोड़ा सा अलग है, बस हमें इंटर रिलेशन दिखाना है। क्यों? व्हाई फिलोसफी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी स्टडी फिलोसफी, एंड स्पेशली इन एजुकेशन व्हाई इट इज नेसेसरी। नेसेसरी क्यों है, समझ रहे हो? कि एक प्रोसेस है, जैसे हम लोग कहेंगे कि फिलोसफी ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है क्या? नो। ये हमें क्या दिखाता है? ये आपको वर्ल्ड व्यू दिखाता है, इसको कहते हैं वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू मतलब ये एक शीशा की तरह होता है। जो लोग चश्मा पहनते हैं, मान लीजिए आपने ये काला चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, तो आपको दुनिया कैसे दिखेगा? काला। ब्लू पहना है तो ब्लू दिखेगा। इसका मतलब है फिलोसफी इज द बेंट ऑफ लाइफ, फिलोसफी इज द बेंट ऑफ लाइफ, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज लाइफ, ठीक है। तो लाइफ में भी आप सभी का एक एक फिलोसफी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमने पीजीटी में 150 स्टूडेंट्स को लेकर के हमने क्लास किया। ये सिर्फ हमारे बैच का कह रहा हूं, वैसे ऑनलाइन में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे पढ़ते हैं, लेकिन बैच में, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, इन आवर बैच इन एडुचेंट्स 150 स्टूडेंट्स वर देयर, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स का हमने क्लास किया। अभी जो लेक्चरर का बैच है, उसमें 70 स्टूडेंट्स को हमने प्रिपेयर करा। अभी भी वो लोग, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन किए हैं, और अभी 70+ स्टूडेंट्स आर देयर। अभी जो आज का बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पीजीटी का, पीजीटी 2025, उसमें भी 15 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और मजे की बात यह है, मतलब अच्छी बात तो यह है कि जितना आपके पास कम स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि 15-20 स्टूडेंट्स आर देयर, जो फर्स्ट ज्वाइन करते हैं सबसे पहले। देखिए पीजीटी बैच जो मैंने कहा 150 स्टूडेंट्स का बैच था हमारा, वहां पे पहले सिर्फ 5 या फिर 10 स्टूडेंट्स ही थे। उसमें फायदा ये होता है, जो पहले से ज्वाइन कर लेते हैं उनके साथ हम लोग ऐसे ही पूरा पर्सनल पढ़ाते हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्टली आप सवाल पूछ सकते हो, बहुत ही टाइम होता है। बस 15 स्टूडेंट का क्लास है, तो आप अपना क्लास आराम से कर सकते हो, स्टूडेंट अपना आंसर भी आराम से पूछ सकते हैं, सब कुछ स्मूथली चलता है। तो 1-to-1 डिस्कशन होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स वहां पे थे, लेकिन बाद में जब एग्जाम आया तब 150 हो गए। वैसे ही लेक्चरर में भी वैसे 5 या फिर 10 स्टूडेंट थे, बाद में बढ़ के ये 70 हो गया। अभी देखिए पीजीटी का बैच हमने अभी से आज से स्टार्ट किया है, अभी सिर्फ 15 स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है, जो 15 स्टूडेंट, उन्हें पता है, लगता नहीं है, उन्हें पता है कि पीजीटी का वैकेंसी आने वाला है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज आर गोइंग टू बी लार्जर, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में आने वाले। तो दे हैव ज्वाइंड बिफोर हैंड। बच्चे 15 डेज अगे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जब से बैच मैंने अनाउंस किया है तब से ज्वाइन कर लिया है। अभी और भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग ऑलरेडी कह चुके हैं सर हम ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन लोगों को पता है फर्स्ट से ज्वाइन करेंगे तो क्या फायदा है। अभी मैं डिफ्रेंशिएट ये करना चाहता हूँ, दो प्रकार के यहाँ पे फिलोसफीज हैं। वो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि अभी हमारा एग्जामिनेशन का टाइम है, तो वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, वट एवर द एग्जाम मे बी, पीजीटी आए लेक्चरर आए, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हमें प्रिपेयर करना है, और ऐसे प्रिपेयर करना है आज से, जैसे एग्जाम तक हमारा हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इजी बन जाए, और रैंक तो सुनिश्चित हो जाए। ये है एक प्रकार का फिलॉसफी, उनका फिलॉसफी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ये लिटरली बोल रहा हूँ, नॉट फॉर ओनली दिस प्लेटफॉर्म, मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, कॉलेजेस में भी बच्चे होते हैं जो एग्जाम से पहले दिन ही पूछते हैं। कल मान लीजिए फिलोसफी का पेपर है, सेमेस्टर है, आज कहते हैं कि अरे यार वो सिलेबस थोड़ा भेजना, सिलेबस देखना है। मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लोग पूरा नोट्स बना के एक साल पूरा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो सेमेस्टर देते हैं या फिर ईयरली एग्जाम देते हैं। और स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कल एग्जाम है सुबह, आज शाम को आपको मैसेज करेंगे कि थोड़ा भाई वो सिलेबस थोड़ा सेंड करना। मतलब आप भी घबरा जाओगे कि उसके पास सिलेबस नहीं है, कल एग्जाम है, आज सिलेबस नहीं है। कभी कभी तो ये होता है, कल कौन सा पेपर है, फिलोसफी है या सोशियोलॉजी है, समझ रहे हो? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि
फिलोसफी मतलब द वे यू आर लीडिंग योर लाइफ। एक ऐसे हैं जो अपने लाइफ को पूरा डिसिप्लिन चाहते हैं, मतलब वो पहले से प्रिपेयर्ड है, वो लोग पहले से बिफोर हैंड उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। और कुछ ऐसे हैं जो लोग एट द एंड वो कहते हैं भाई मुझे सिलेबस भेज, मुझे नोट्स भेज, मुझे वीडियो भेज, मुझे थोड़ा सा स्केलेटल नोट भेज दे, बस बस एक बार देख के चला जाऊं एग्जाम में, बस एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर भी फिलोसफी है। जैसे कि आप प्रॉब्लम को कैसे देखते हो, कोई प्रॉब्लम को देखता है भाई प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, कोई देखता है कि कोई बात नहीं, चैलेंज आएगा तो ही तो सीखेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। तो देखिए सभी का फिलोसफी होता है, सो एवरी पर्सन इज हैविंग देयर ओन फिलोसफी। तो फिलोसफी हमारे लाइफ में भी जरूरी है और एजुकेशन में भी जरूरी है, एजुकेशन के बारे में तो पढ़ेंगे। सो इस ट्राइंगल में आपको क्या समझ आया? इस ट्राइंगल में सर ये समझ आया कि लाइफ में हमें फिलोसफी जरूरी है, एजुकेशन में भी फिलोसफी जरूरी है। ठीक है, तो ये बस एक इंटर रिलेशन है कि ये दिखाने के लिए व्हाई फिलोसफी इज नेसेसरी। ठीक है, फिलोसफी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। उसके बाद आते हैं द ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स। हमने पढ़ा था देयर आर थ्री ब्रांचेस, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में तीन डिवीजन हो गए थे, अब मेटाफिजिक्स के कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। यूं देखा जाए मेटाफिजिक्स में और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं, जैसे थियोलॉजी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन्टोलॉजी भी आ चुका है, तो इस तरीके से कुछ मेटाफिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो आते हैं, इसीलिए हमें ब्रांचेस को पढ़ना जरूरी है। जैसे शुभश्री कह रहे हैं एक स्लाइड से दो क्वेश्चन कंफर्म है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए, तो ब्रांचेस में देखिए ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है, अब देखिएगा अच्छे से देखिए, मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेटाफिजिक्स भी अल्टीमेट रियलिटी है, ऑन्टोलॉजी भी रियलिटी के बारे में कहता है, लेकिन जो लोग अच्छे से मार्क कर पाएंगे वो मुझे बताना डिफरेंस क्या है। ऑन्टोलॉजी डील्स विद द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, मैंने सर्कल भी कर दिया, इट डील्स विद द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। तो डिफरेंस क्या हो गया, मेटाफिजिक्स क्या कहता है और ऑन्टोलॉजी, यानी ऑन्टोलॉजी में क्या एक्स्ट्रा है या कुछ स्पेशल है जो इसको अलग करता है मेटाफिजिक्स से। आर दे बोथ सेम? नो, दे आर नॉट सेम। तो ऑन्टोलॉजी क्या डील करता है, वो भी अल्टीमेट रियलिटी, ये भी अल्टीमेट रियलिटी, बट ऑन्टोलॉजी में क्या डिफरेंस है बताइए। यस, क्या डिफरेंस है? या, वेरी गुड, एग्जिस्टेंस, वेरी गुड सोमिन। तो हमारे पास यहाँ पे, वेरी गुड ईशानी, सोनाली, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टेंस इज डिफरेंस। ठीक है, हम जैसे कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में एक फोन है, आपके पास एक पेन है, आपके घर पे एक लाइट है, आपके घर पे एक फैन है। ठीक है, कभी ये सोच के देखिए कि इन सबका क्या एग्जिस्टेंस है, व्हाई डू दे एग्जिस्ट, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाई डू एनिमल्स एग्जिस्ट, व्हाई डू दिस क्लाउड्स एग्जिस्ट। हर चीज का एग्जिस्टेंस किसी ना किसी कारण के लिए होता है। कहा जाता है दुनिया में जो भी है वो किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी कारण के लिए बना हुआ है। ठीक है, दुनिया में पेड़ पौधे किसी कारण के लिए बने हैं, एग्जिस्टेंस उनका भी किसी ना किसी वजह से है। हम लोग हैं किसी वजह से हैं, हमने लाइट बनाया, हमने फैन बनाया, हमने टेलीफोन बनाया, ये सब किसी ना किसी कारण के लिए तो हमने बनाया। सो देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी एग्जिस्टेंस, इजंट इट? तो उसी रियलिटी को समझना, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को समझना किसका काम होता है, ऑन्टोलॉजी। अब क्लियर है? देखिए अगर एक पॉइंट क्लियर हो जा रहा है ना तो एक बार यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ अभी क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो भी आप बता सकते हो, वहीं पे हम आपको सॉल्व करा देंगे। उसके बाद आते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या है? थियो मीन्स गॉड, इट डील्स विद द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ गॉड। जो लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, या एक गॉड, मोनो मोनोजिम या मोनोइज्म, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारे हमारे देवी या फिर देवता होते हैं, मल्टीपल गॉड पे बिलीव करते हैं, मोनोथेइज्म हो गया। ठीक है, जैसे इस्लाम में होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है मोनोथेइज्म, वैसे थियोलॉजी में प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ गॉड, इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, जो लोग बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। इफ एग्जिस्ट देन इन व्हाट फॉर्म, कोई कहता है कि पेड़ के फॉर्म में होते हैं, कोई कहते हैं पत्थर के फॉर्म में होता है, कोई कहते हैं कि हवा में होते हैं, कोई कहते हैं कि एनिमल के तरह होते हैं, यानी जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना,
जैसे बहुत सारे मतलब मानते हैं कि गणेश जी जो है वो हाथी में होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे करके बहुत सारे रिलेट करते हैं हम लोग। मोर होता है तो वो कार्तिक प्रभु के लिए हम लोग मानते हैं, ठीक है। बैल होते हैं या फिर तो उनको भगवान शिव के साथ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को हम रिलेट करते हैं विद सम गॉड। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गॉड, एंड गॉड है तो किस फॉर्म में है, उसके बारे में डिस्कस कौन करता है? थियोलॉजी करता है, ठीक है। हाँ, ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स डिफरेंस क्या है, देखिए। मेटाफिजिक्स, सबसे पहले तो मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स अल्टीमेट रियलिटी के बारे में, मतलब सिर्फ अल्टीमेट रियलिटी के बारे में, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी मतलब हर एक चीज का रियलिटी क्या है उसके बारे में ढूंढता है। लेकिन ऑन्टोलॉजी इज स्पेसिफाइड टू एग्जिस्टेंस ओनली, बाकी किसी चीज में नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई सवाल का आंसर ये नहीं करता है, सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में करता है, ठीक है। चलिए, तो कॉस्मोलॉजी पे चलेंगे। कॉस्मोलॉजी, देखिए कॉस्मोस का मतलब मैंने कह दिया था कि यूनिवर्स, कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स। इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओरिजिन, मतलब हर एक चीज जो ओरिजिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि बिग बैंग थ्योरी, वहीं से सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस पे भी कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई और कुछ कहता है। यानी कि क्रिएशन इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन, ठीक है, जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। बहुत आए बहुत गए, लेकिन सभी ने अपने बारे में कहा, वो क्या सोचते हैं वो कहा, लेकिन किसी ने फाइनल आंसर नहीं दिया है जो कि यूनिवर्सल हो, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी जो है, इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओरिजिन। वैसे कॉस्मोगोनी, कॉस्मोगोनी में क्या होता है? डील्स विद ओरिजिन। देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई करा गया है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन कर रहा है। स्पेसिफाई कर दिया मैंने प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ पे है ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में आते हैं कॉस्मोगॉनी। एस्केटोलॉजी, एस्केटोलॉजी डील्स विद द लाइफ आफ्टर डेथ, मर जाने के बाद क्या होता है। कोई कहता है कि पुनर्जन्म ले जाते हैं, कोई कहते हैं कि भूत हो जाते हैं, कोई कहते हैं कि नर्क में चले जाते हैं, कोई कहते हैं कि स्वर्ग में चले जाते हैं, कोई कहते हैं कि भगवान के पास चले जाते हैं। क्या होता है बेसिकली लाइफ आफ्टर डेथ, तो उसको कौन स्टडी करता है? स्कैटोलॉजी। एंड इट ऑल्सो स्टडीज द फाइनल मैटर्स एज डेथ, ठीक। उसके बाद आते हैं नॉलेज। एज सच नॉलेज के ब्रांचेस तो नहीं होते हैं, बेसिकली करा क्या गया है कि नॉलेज जो है, नॉलेज के टाइप्स करे गए हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के नॉलेज होते हैं या फिर सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ नॉलेज में से कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर से कोई आवाज आता है, इंट्यूशन आता है, फीलिंग्स आती है कि क्या हो सकता है, आप जो सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी पढ़ाई करते हो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप जब भी एग्जाम में होते हो तभी भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, इंट्यूशन आता रहता है, ठीक है। एक ख्याल आता रहता है कि अभी जब आप क्लास कर रहे हो आपके दिमाग में भी कुछ ख्याल आ सकता है कि वेदर आई शुड प्रोसीड फॉर अ बैच, वेदर आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, वेदर आई शुड क्विट, वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जामिनेशन। कोई कोई छोड़ देते हैं ये, छोड़ के उस लाइन में चले जाते हैं, उसको छोड़ के इस लाइन में आ जाते हैं। यानी कि दे चेंज देयर पैटर्न, दे चेंज देयर डेस्टिनेशन ऑल्सो। तो कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे मैंने देखा कि बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है, मैं नहीं प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, तो मैं एसएससी में चला जाऊंगा। एसएससी देखा नहीं हो रहा है, फिर बैंकिंग में चला जाऊंगा। बैंकिंग नहीं हो रहा है, देख रहा हूँ, फिर जाके मैं डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यानी कि फ्लक्चुएटेड हो रहा हूँ। सो इंट्यूशन नॉलेज या फिर इंट्यूटिव नॉलेज क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन सम इंट्यूशन, ठीक है। एंड फेथ, बिलीफ एटसेट्रा, यानी कि आपके फेथ, आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है ये इंट्यूटिव नॉलेज, ठीक है। इंट्यूशन जो अंदर से आता है, इंसान के अंदर से आता है। अब एक बात श्योर है कि आपके अंदर से, देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप एक मतलब साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है, आप में से साइंटिफिक इंट्यूशन तो नहीं आएगा, आप में से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में तो इंट्यूशन नहीं आएगा। आप जिस फील्ड को बिलोंग करते हो उसी में इंट्यूशन आएगा, ठीक है। एक संस्कृत के प्रोफेसर है, वो संस्कृत में प्रोफेसर है, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर नहीं है, ठीक है। तो इंट्यूशन, नॉलेज, फेथ, बिलीफ, इंट्यूशन, ये सब ना आपके अपने फील्ड में रहेगा। सो ह्यूमन फीलिंग प्ले ग्रेटर रोल इन इंट्यूटिव नॉलेज कंपेयर टू द रिलायंस ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑथोरिटेरियन नॉलेज। ये नॉलेज जो अभी आप ले रहे हो, यानी कि इट रिलाइज ऑन इंफॉर्मेशन
that has been obtained from books, research papers, experts, supreme power, etc. जो नॉलेज हम किताबों से, रिसर्च पेपर से, एक्सपर्ट टीचर या फिर अपने अथॉरिटी या फिर अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो आपको सिखाते हैं, जो आपको मोर नॉलेजेबल अदर जिससे आप नॉलेज लेते हो, या फिर सम फ्रॉम सम सुप्रीम पावर, इनको छोड़ के, मतलब ये सभी से जो नॉलेज आप लेते हो, इन सभी से जो नॉलेज आप गेन करते हो, इंफॉर्मेशन आप लेते हो, दैट इज ऑथोरिटेरियन नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रिसर्च गाइड, आप रिसर्च कर रहे हो, अपने रिसर्च गाइड से पूछते हो कि सर ये जो डेटा एनालिसिस है उसको कैसे एनालाइज करना है, उसे कैसे पढ़ना है, तो आप उनसे जो सलाह लेते हो, उनसे जो हेल्प लेते हो, वो जो आपको असिस्ट करते हैं, दैट इज ऑथोरिटेरियन नॉलेज। वो जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, आपने किताब में जो सीखा, आपने किताब में जो पढ़ा, दैट इज ऑथोरिटेटिव नॉलेज, ऑथोरिटेरियन नॉलेज। नेक्स्ट इज लॉजिकल नॉलेज। लॉजिकल नॉलेज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आज के डेट पर, ठीक है। एक जमाना था जब आपको कहा जाता था कि बिल्ली क्रॉस कर जाए तो अशुभ होता है, ठीक है, रात में कंघी मत करना, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम मानते थे, ब्लाइंड बिलीफ होता था। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हुए, अब हम समझ रहे हैं कि ये क्यों नहीं कहा, रात में कंघी मत करो, क्योंकि जो बाल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, वो एक टाइप ऑफ फाइबर होता है, और उसका जो मतलब बाल जो होते हैं ना, वो अगर गले में आ जाता है खाने में, तो गला कट भी सकता है, इसीलिए नहीं दिखाई देगा। और रात में भी कहा जाता है कि शाम के बाद कभी घर साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है, और स्विप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? ये अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जो ज्वेलरीज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो कहीं गिर जाएगा तो आप उसको फेंक दोगे, पता ही नहीं चलेगा कि कल रात को मैंने घर साफ किया तो वो भी साफ हो गया। तो इसलिए नहीं करा जाता है। वैसे बिल्ली क्रॉस करना, ये करना, वो करना, अंधेरे में जाओगे तो भूत आएगा, ये सब क्योंकि अंधेरे में जाएंगे तो कोई भी जानवर, कोई भी कुछ भी गलत हो सकता है, तो इसके लिए मना करते थे, ठीक है, बाहर मत जाओ। क्या बोलते थे कि शेर आ जाएगा, नहीं तो बैल आ जाएगा, नहीं तो बड़ा सा एक हाथी आ जाएगा, ऐसे डराते थे। क्यों? बाहर जाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये सब जो चीजें हैं ना, बाद में आपको पता चला, अच्छा इसलिए कहा जाता था कि कौवा खाना लेके चला गया, वो खिलौना कोई लेके चला गया, ठीक है। तो जब बाहर जाते थे वो कहते थे कि तुम्हारे लिए कुछ लेके आएंगे इसलिए जा रहे हैं, मतलब कुछ भी। ये जो लॉजिकल है ना, लॉजिक का मतलब है टू फाइंड सम रीजन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आप अपने रीजनिंग यानी रीजन आउट करके आप नॉलेज गेन करते हो, दैट इज लॉजिकल नॉलेज, ठीक है। सभी चीजों में नॉलेज, नहीं तो आप, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, तो मतलब कि कुछ अशुभ हो जाएगा, अशुभ, तो क्या आप मानोगे? नहीं, देयर इज नो लॉजिक। जिसमें लॉजिक नहीं होगा आप नहीं मानोगे। और आज की डेट में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इलॉजिकल चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी शुड थिंक लॉजिकली, वी शुड एक्ट लॉजिकली, ऑल ऑफ अस शुड एक्ट लॉजिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। इट रिलाइज ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, ठीक है, दैट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। याद रखिए, ये कुछ फैक्ट, इसको हम एविडेंस भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एविडेंस। द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट और एविडेंस, उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज को प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, कि कोई सा भी इक्वेशन ले लीजिए या फिर कोई सा भी थ्योरी ले लीजिए जिसको हमें प्रूव करना होता है। जैसे कि मैंने कहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है इसका फॉर्मूला। तो मैं कहूंगा प्रूव इट, प्रूव करिए कि a प्लस बी का स्क्वायर यही आएगा, प्रूफ कीजिए आप। तो अगर आप प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज यू हैव फैक्ट, बिकॉज यू हैव एविडेंस, अगर आप प्रूफ कर सकते हो, देन इट इज एम्पिरिकल नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज इट इज बेस्ड ऑन सम एविडेंस और फैक्ट। लास्ट इज रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज इज अ टाइप ऑफ नॉलेज विच इज बीइंग नोन आफ्टर एन इंक्वायरी। जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप भुगतोगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं, जब आप इंक्वायरी करोगे तब आपको जो नॉलेज मिलता है, आफ्टर एन इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया इंडिया में टोटल बिलो पॉवर्टी लाइन कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में, वो कब पता चलेगा? जब आप स्टडी करोगे, जब आप इंक्वायरी करोगे। आफ्टर एन इंक्वायरी आप कह सकते हो कि दिस मच ऑफ पॉपुलेशन और दिस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लाइज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आप ये कह सकते हो दिस इज रिवील्ड नॉलेज। जो इंक्वायरी के बाद पता चलता है, दैट इज रिवील्ड नॉलेज, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। ऐसे देखा जाए, मैं हमेशा कहता हूं कि डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है मतलब आता ही है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी में सबसे पहले डेफिनेशन अरिस्टोटल के बारे में जानते हैं।
फिलोसफी इज अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। फिलोसफी एक विज्ञान है जो नेचर ऑफ बीइंग यानी कि जैसा है दुनिया में, जो चीज जैसा है उसी को वैसा ही अध्ययन करता है, उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। नेक्स्ट इज प्लेटो। प्लेटो ने कहा फिलोसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग। हर एक चीज का इटर्नल नेचर यानी कि उसके जो परमानेंट, इटर्नल जो परमानेंट होता है, मतलब जो चीज आप देख रहे हो वो जैसे कि आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल इटर्नल नहीं है, ये आज है कल नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे का जो इटर्नल चीज है वो आप समझिए कम्युनिकेशन। जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसके बारे में आप परमानेंटली करते हो, ठीक है, जो भी चीज आप, फॉर एग्जाम्पल आप एक डिग्री कर रहे हो, ठीक है, या फिर आज ये क्लास कर रहे हो, या फिर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज टेम्पररी। आपका प्रिपरेशन टेम्पररी है, लेकिन आप चाहते क्या हो, आफ्टर ऑल आप चाहते क्या हो, एट द एंड दैट इज इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है ये सिलसिला। वो क्या है? वो है सर्विस, वो है सेटिस्फैक्शन, वो है रिस्पेक्ट, वो है सेल्फ एस्टीम, वो है अ गुड लाइफ अहेड, ठीक है, वो है इटर्नल नेचर ऑफ थिंग। ये प्लेटो कहते हैं। फिच ने कहा फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, सिंपली कि नॉलेज का साइंस है। बर्टन रसल ने कहा फिलोसफी लाइक ऑल अदर स्टडीज एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज। बर्टन रसल कहते हैं कि फिलोसफी भी अलग अध्ययन के जैसा ये भी नॉलेज के पीछे ही भागता है, नॉलेज गेन करने के लिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कह गए हैं फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी को अध्ययन करता है, इंक्वायरी करता है, लॉजिकल इंक्वायरी करता है फिलोसफी। उसके बाद चलेंगे बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में एजुकेशन में जो भी सवाल आते हैं, एक ही सवाल आएगा, वो डेफिनेशन के बारे में आएगा। सो वर्ड एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स लाइक एडुकेयर, जिसका मतलब है केयर। का मतलब क्या है? केयर करना, ठीक है, ब्रिंग अप, नरिश, उसको बड़ा करना। एडुशियर, शेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रॉ आउट, मतलब आपके अंदर जो है उसको बाहर लाना, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लेना। एडुकेटम क्या होता है? एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचिंग और ट्रेनिंग को देंगे। ई प्लस डू को, ई मतलब आउट, डू को मतलब लीड, सो इट मीन्स टू लीड आउट, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालना, इडको। उसके बाद आते हैं डेफिनेशन। बहुत सारे डेफिनेशन है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो उसमें से पहले आते हैं एरिस्टोटल। एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। आपका बॉडी जब अच्छा रहेगा, मतलब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो एजुकेशन क्या करता है? एक अच्छे बॉडी में अच्छा माइंड क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज जॉन डुवे। जॉन डुवे कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन क्या है? आपके लाइफ में, लाइफ टाइम आप क्या करते हो? कॉन्टिन्यूअसली अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़ते चलते हो, जोड़ते चलते हो। आज एक सीखा है, कल दो सीखेंगे, तीन सीखेंगे, देन 10 सीखेंगे, देन 100 सीखेंगे, देन 1000 सीखेंगे, एक एक जोड़ता ही चले जाएगा, ठीक है। प्रॉबेल ने कहा एजुकेशन इज द अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड what the child passes or process through which the child develops his innate qualities। मतलब कि फ्रॉबेल ने कहा एजुकेशन आपके अंदर जो ऑलरेडी एनफोल्डेड है, जो ऑलरेडी आपके अंदर टैलेंट है, उसको बाहर निकालता है, और इस प्रोसेस से चाइल्ड जो बच्चा है वो अपने क्वालिटीज को पहचानता है। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी जी ने कहा बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मेन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी माइंड स्पिरिट ऑल राउंड जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वही होता है एजुकेशन। श्री अरविंदो जी ने कहा है एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। आपके अंदर जो भी है उसको बाहर निकालना क्या होता है? एजुकेशन होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा गए हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मैनिफेस्टेशन मतलब प्राप्त करना, डिवाइन परफेक्शन मतलब आध्यात्मिक परफेक्शन, यानी कि भगवान ने सभी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी दिया है, और उसी को मैनिफेस्ट करना, बाहर निकालना और उसे प्राप्त कराना, यही होता है एजुकेशन। नेक्स्ट, टैगोर ने क्या कहा कि एजुकेशन इज दैट which makes one's life in harmony with all existence and thus enable the mind to find out that ultimate truth which gives us the wealth of inner light and love and gives significance to life। एजुकेशन आपको एक अच्छी लाइफ लीड करने में, एग्जिस्ट करने में, मतलब हर एक प्रकार के सिचुएशन में जीने को रास्ता दिखाता है, और वो आपको ये धन देता है, मतलब ऐसा धन देता है जो आपको अंदर से सुकून दे, अंदर से प्यार दे, अंदर से हल्का रखे, अंदर से आपके लाइफ को सिग्निफिकेंट बनाए, अच्छा बनाए। उसके बाद आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन फिलोसफी और एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है? सो फर्स्ट हम डेफिनेशन पे चलेंगे। जो डेफिनेशन पूछा गया है, एग्जाम में आ चुके हैं, रॉस और एडम्स का जो डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है।
लेक्चरर एग्जामिनेशन में। जेएस रॉस ने कहा फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं फिलोसफी और एजुकेशन। अगर फिलोसफी एक पार्ट है तो एजुकेशन दूसरा पार्ट है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक हॉलीडेज टिल ऑल द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वन फॉर ऑल क्लियर्ड अप। जब तक फिलोसॉफिकल सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते तब तक एजुकेशन को छुट्टी नहीं मिल सकता है। देन जॉन एडम्स ने कहा एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी, इट इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन फिलोसफी का डायनामिक साइड, यानी कि जो जो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, यानी प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफी। और फिलोसफी क्या हो जाएगा? थियोरिटिकल साइड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पिच ने कहा द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी। एजुकेशन कभी भी परफेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक फिलोसफी इसके साथ नहीं है। देन लास्ट में आते हैं जॉन डुवे, फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। फिलोसफी क्या है? एजुकेशन का थ्योरिटिकल पार्ट है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि फिलोसफी का एक डायनेमिक साइड क्या है? एजुकेशन, यानी कि फिलोसफी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन क्या है? प्रैक्टिकल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। क्लियर? वाइस वर्सा हो सकता है सौमिन, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू पर चलेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सभी आंसर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आई होप आप सभी आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी हेल्प्स एजुकेशन इन, फिलोसफी एजुकेशन को कैसे मदद करता है? बाय सेटिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, बाय सेटिंग करिकुलम ऑफ एजुकेशन, बाय सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, और बोथ ए एंड बी। सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड राजश्री, बहुत अच्छे। सेनापति, सोनाली, वैजयंतीमाला, ईशानी, सलीजा, संगीता, चलिए। ओके, सोमेन, तपस्विनी, स्मृति, जयप्रभा। देखिए सभी को वेरी गुड, वेरी गुड सुचिस्मिता, सभी को वेरी गुड कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि सभी का ठीक है, क्योंकि क्योंकि ए भी आंसर कर रहे हैं, कोई डी भी आंसर कर रहा है। संजीता बहुत अच्छे, सभी आंसर कर रहे हैं इसीलिए वेरी गुड कहा। लेकिन जिन लोगों ने ए आंसर किया है वो गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आई मीन सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए इस पे मार्क मत कीजिएगा, आज थोड़ा सा डिफॉल्ट प्रॉब्लम है। जहां पे मैं टिक लगा रहा हूँ वही सही है, ठीक है, जहां पे मैं टिक लगा रहा हूँ। अगेन आई रिपीट कि जो अभी कलर चेंज हो रहा है उस पे ध्यान मत दीजिए, जिस पे मैं राइट लगा रहा हूँ वो सही है, यानी डी सही है, ठीक है। थोड़ा सा ये टेक्निकल एरर है, इसको स्किप कर दीजिएगा। देखिए फिलोसफी एम्स तो सेट करता है, क्या करिकुलम नहीं सेट करता है? क्योंकि हमने पढ़ा था करिकुलम में बेसिस ऑफ करिकुलम, ठीक है। बेसिस ऑफ करिकुलम में क्या होता है? फिलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, तीनों ने मिलकर के क्या बनाना है? करिकुलम बनाना है। क्योंकि द करिकुलम इज बेस्ड ऑन योर आइडियोलॉजीज एंड आइडियोलॉजीज कम्स फ्रॉम फिलोसफी। क्लियर है? सभी को क्लियर है? मैंने क्या कहा कि आपका जो फिलोसफी है, यानी कि आपका आइडियोलॉजी जो है, आप उसी पे काम करते हो। मुझे इतना घंटा पढ़ना है, मुझे एग्जाम से पहले पढ़ना है कि बहुत पहले से स्टार्ट करना है, मुझे सुबह उठ के पढ़ना है या रात को पढ़ना है, मुझे कैसे जीना है, ये सब कुछ फिलोसफी है, ठीक है। उसी के आधार पर हम काम करते हो, यानी कि फिलोसफी से ही आपका एम आता है, करिकुलम आता है। जब हम करिकुलम तैयार करते हैं बच्चों के लिए तो हमारे फिलोसफी पे आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा इंडियन करिकुलम, इंडिया में जो स्कूल बेस्ड करिकुलम है या फिर कॉलेज बेस्ड करिकुलम है, वो करिकुलम किस फिलोसफी पर आधारित है? वो क्या फिलोसफी है? इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी मतलब इंडियन थिंकिंग स्टाइल पे आधारित है, वेस्टर्न फिलोसफी पे नहीं है। वेस्टर्न थिंकिंग इज डिफरेंट, इंडियन फिलोसफी इज डिफरेंट। हमारे यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं देखिएगा आप, टॉपिक सोशल साइंस में या फिर साइंस में, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है? हमारी इंडियन फिलोसफी को लेकर बनाया गया है, ठीक है। समझ रहे हो? जब हम करिकुलम पढ़ेंगे तो इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। करिकुलम के बेसिस तीन होते हैं, फिलोसॉफिकल बेस, सोशोलॉजिकल बेस और साइकोलॉजिकल बेस। क्लियर? एक बार यस लिख दीजिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके गुड, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी? किसने कहा था कि एजुकेशन कभी कंप्लीट क्लियर नहीं हो सकता जब तक फिलोसफी नहीं है? जेस रॉस, फिच, जॉन एडम्स और जॉन डुवे। डिफरेंट मिशन में से तो क्वेश्चन आता ही है,
so you have to be prepared. चलिए, ओके, वेरी गुड। वैजयंतीमाला, संगीता, जयप्रभा, सेनापति, स्मृति, सलीजा, सोनाली, तपस्विनी, सुचिस्मिता, रीना, ईशानी, बहुत अच्छे। सभी का आंसर सही आया है। फिच, मैंने कहा था इस पे मार्क मत कीजिएगा, कि जो मैं टिक लगा रहा हूं वही सही है। फिच इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे बी, फिच इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, अ टाइप ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस इज कॉल्ड। एक प्रकार का नॉलेज जो कि एविडेंस पर आधारित होता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑथोरिटेटिव नॉलेज, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जयप्रभा, स्मृति, तपस्विनी, वैजयंती, संगीता, सलीजा, सोनाली, राजश्री, विवो, नाम चेंज कीजिए अपना, सेनापति, बहुत अच्छे। सो द आंसर इज एम्पिरिकल नॉलेज, ठीक है। पता नहीं क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा एम्पिरिकल नॉलेज। मैंने कहा था इफ द नॉलेज इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट और एविडेंस इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल नॉलेज। वेरी गुड संजीता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, थियोलॉजी डील्स विद, थियोलॉजी किस पे डील करता है? डिस्कवरी ऑफ रियलिटी, लाइफ आफ्टर डेथ, स्टडी ऑफ गॉड, प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन। चलिए, बहुत अच्छे। सोनाली, जयप्रभा, सौमिन, राजश्री, वैजयंती, सुचिस्मिता, संगीता, ईशानी, स्मृति, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, सेनापति, सलीजा। सो इट इज सी, स्टडी ऑफ गॉड। थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड ही होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, अ सब ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स विच स्टडीज लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, ये रिपीट हो गया है थोड़ा सा, फिर भी इसका आंसर कीजिए। सब ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स विच स्टडीज लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो अध्ययन करता है, इसको क्या कहेंगे? नो, इट इज नॉट रिपीटेड। ओके, मुझे लगा कि रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया मेटाफिजिक्स का एक सब ब्रांच है जो कि लाइफ आफ्टर डेथ जो है उसको स्टडी करता है, उसको क्या कहेंगे? एस्कैटोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोगॉनी, थियोलॉजी। ओके, सेनापति, जयप्रभा, राजश्री, सोनाली, स्मृति, सुचिस्मिता, सोमेन, चिकिरांसा, संगीता, ईशानी, वैजयंती, सलीजा, संजीता, ईशानी, बहुत अच्छे। सो इट इज एस्कैटोलॉजी। एस्कैटोलॉजी डील करता है, ठीक है। सो एस्कैटोलॉजी इज द स्टडी लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो with this, we have completed the class. So the facilities in PGT or lecturer batch 2025, those that we are targeting for, तो क्या क्या मिलेगा आप लोगों को हमारे बैच में, वो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे के तरीके से मालूम है, लेकिन फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1, मतलब आज कितना हो गया? 1 ठीक है, 1 फेब 25 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो डे 1 से ही आपका प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा। एंड फुल कवरेज ऑफ सिलेबस पूरा कंप्लीट करा जाएगा, वो भी लाइव डिस्कशन में। उसके बाद जो नोट्स रहेंगे, जैसे कि आप लोग ने पूछा सर नोट्स क्या है, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में से आपको आज का क्लास का तो मिल ही जाएगा, और प्रीवियस जो हमने पीजीटी क्लास करा था वो सारे के सारे नोट्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल फ्रॉम डे 1 से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट, 1-to-1 लाइव डिस्कशन, जैसे आज हमने क्लास किया, डेली हमारा ऐसे ही क्लास होता है, लाइव डिस्कशन विद मेंटर एंड लाइव क्लास हमेशा रहता है। देन एमसीक्यूज इन एवरी क्लास, जैसे कि आज हमने एमसीक्यूज किए, और भी एमसीक्यूज के नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसे एमसीक्यूज एवरी क्लास में होते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट तो होता है, वो भी बेस्ड ऑन सम पैटर्न, जो आपका पैटर्न रहेगा पीजीटी या फिर लेक्चरर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन होते हैं, जो भी आज तक हो चुके हैं पीजीटी और लेक्चरर क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करे जाएंगे। 5 सेट ऑफ मॉडल एमसीक्यूज बिफोर एग्जाम, ये अभी नहीं होता है, एग्जाम जब आता है, एग्जाम से 1-2 महीने पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हर हफ्ते में मॉडल एमसीक्यूज, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करते हैं। 5 सेट्स ऑफ मॉडल एमसीक्यूज रहेंगे। डाउट क्लियरिंग क्लासेस इन आफ्टर एवरी यूनिट, यानी कि एवरी यूनिट खत्म होने के बाद आपका डाउट क्लियरिंग क्लासेस रखे जाएंगे। और टॉपर्स टॉक एंड डिस्कशन ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज, जो लोग टॉपर्स होते हैं जिस बैच से, हम उनको इन्वाइट करते हैं हमारे क्लास पे, वो आपके साथ बात करते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो डिस्कस करते हैं सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज आपके साथ। उसके बाद भी हमारे पास जो भी व्हाट्सएप में है, वो अपने ग्रुप में हमने ऐड कर रखा है, ग्रुप ओपन है डिस्कशन के लिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी डाउट हो, वो आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज। तो विद दिस आई वुड लाइक टू अगेन अनाउंस दैट द न्यू ईयर ऑफर जो था आप लोगों का 31 जनवरी तक, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि सर हमारा जो सैलरी है वो फर्स्ट के बाद ही आता है,
तो थोड़ा सा एक्सटेंड होकर पाएगा क्या। तो हमने कोशिश किया कि इसको 10th फरवरी तक, आई अगेन रिपीट, 10th फरवरी तक इसी ऑफर को हमने एक्सटेंड कर दिया है। एसएसबी लेक्चरर बैच जो है वो ₹1499 में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद पीजीटी बैच जो आने वाला है 2025 का, वो 999 पर हम अवेलेबल करा रहे हैं। कॉम्बो जो लोग लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्मार्ट होते हैं जो लोग कॉम्बो ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का प्रिपरेशन एक ही साथ, आप दोनों का प्रिपरेशन एक ही साथ कर सकते हो विथ ओनली ₹2099। सो वी कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ये जो नंबर दिया गया है इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे जेकेपीएससी के भी स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स है, वो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर बैच, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। If you have any queries, you may ask now.